मुल्क के मारूफ आलिम दीन, दाई व मुबल्लिग इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ मुसलमानों में गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मौलाना की फौरी रिहाई के हक़ में आवाज़ें उठने लगी है। इस मामले में लोग जज्बाती होकर अब सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आज नांदेड़ में देखने को मिला। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की जानिब से ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने एक मुनज़्ज़म एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। इस एहतजाजी धरने को मुख्तलिफ मिली, समाजी और सियासी पार्टियों ने न सिर्फ हिमायत का ऐलान किया था बल्कि उनके ज़िम्मेदारान ने भी इसमें शिरकत की। बाद नमाज जुमा दोपहर 2:30 बजे से धरने का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। एहतजाजी धरने में हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए, जिसकी वजह से यहाँ की सड़क को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा और ट्रैफिक को मोड़ दिया गया। एहतजाजी धरने के अख्तिताम पर ऑल इंडिया इमाम कौंसिल और दीगर ज़िम्मेदारान की एक वफद ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात किया और उनके ज़रिए मुल्क के सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया। एहतजाजी धरने में शरीक होने वाले और मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ हमदर्दी का इजहार करने वालों में मारूफ सहाफ़ी खालिद अंसारी भी पेश नजर आए। हालांकि उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ है और वो घर पर ही बिस्तर पर आराम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आज व्हील चेयर की मदद से धरने में शिरकत करके मिल्लत को बेदारी का पैगाम दिया है। एहतजाजी धरने में नांदेड़ के अलावा देही मुकामात से भी कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। एहतजाजी धरने में ईसाइयों और जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। धरने से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत हिस्साई एजेंडे पर काम कर रही है। मुसलमानों के खिलाफ नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों को खौफजदा किया जा सके और मुल्क के हिंदुओं में मुसलमानों के बारे में नफरत का माहौल बने। उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए इस तरह की मज़मूम कोशिशें की जा रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी एक बुलंद किरदार शख्सियत के मालिक है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी होती हो। मौलाना को इस तरह से गिरफ्तार करना और उन्हें हिरासत करना सरासर जुल्म है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के लिए हर तरह से एहतजाज करने का भी इशारा दिया गया। आज आरएसएस और इसकी ज़ैली तंजीमें जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रही है, जो उलमा पे इल्ज़ाम लगा रही है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा कोई वाक़या बता दीजिए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया है या किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में लाया है। ऐसा कोई वाक़या हमको नहीं मिलेगा। अलबत्ता उसके बिलमुकाबिल यही आरएसएस तंजीमें जो ज़बरदस्ती घर वापसी के नाम पर धर्म परिवर्तन कर रही है और उनको जो है जबरन ऐसे नारे लगवाए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से मुसलमान खौफ के माहौल में है। हमने देखा कि जय श्री राम के नारे कौन लगा रहा है, ज़बरदस्ती नारे कौन लगवा रहे हैं। हमने किसी से अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगवाए, हमने किसी से इस्लाम के नारे नहीं लगवाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जो इल्ज़ाम आयद है वो सरासर बेबुनियाद है और सरासर बेबुनियादी की वजह से उनको जेल की सलाखों में ठोंस दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान उनके साथ हैं, सारी मुल्क की तंजीमें उनके साथ हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी साथ है और गैर मुस्लिम तंजीमें भी मौलाना के साथ हैं। अरे आप उलेमाओं को कैद करके अगर बंद करना चाहते हो तो याद रखो, अंग्रेजों की गिरफ्त से इस मुल्क को आज़ाद कराने का तुम ख्वाब नहीं देख सकते थे। 60,000 से जायद उलेमाओं ने पहले अपनी जानें न्यौछावर की, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। तुम्हारे मनगट में जोर नहीं है पराई ताकतों के खिलाफ लड़ने का। अरे ये उलेमाओं की सरपरस्ती को बरकरार रखो ताकि दोबारा अगर मुल्क गुलाम हो जाएगा तो आज़ादी के लिए इन्हीं उलेमाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात कि इस मुल्क के मिट्टी में सभी का खून है, लेकिन पहला खतरा हमने बहाया है, पहला खतरा उलेमा ने बहाया है, पहला खतरा हम आगे बढ़ाते हैं। टीपू सुल्तान की तलवार से लेकर उलेमाओं की शहादत ये दिखाती है कि पुख्ता ईमान वाले हैं जो मौत को डरे बगैर
अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। अरे ईमान वालों को कैद कर दोगे, अपने मुल्क को गुलाम मत बनाओ, ये आगाह करता हूँ। और मैं आपको भी कहता हूँ, बेदार हो जाइए, हमारे हम वतन भाइयों को लेकर बेदार हो जाइए। हर लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। हम किस हथियार से लड़ेंगे ये हम नहीं, हमारा दुश्मन तय करेगा। हम किस हथियार से लड़ेंगे ये हम नहीं, हमारा दुश्मन तय करेगा। वो जमहूरी तरीके से जुल्म करेगा तो जमहूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। वो जिस तरीके से सवाल करेगा वैसा इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह। कलीम सिद्दीकी साहब की गैर दस्तूरी गिरफ्तारी की बिना पर ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ने 24 घंटे का वक्त दिया था कि मौलाना को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, लेकिन मौलाना को रिहा नहीं किया गया। इसलिए पूरे मुल्क में जो है तो ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की जानिब से धरने मुनक़िद किए गए। आज नांदेड़ में भी जो है तो धरना मुनक़िद किया गया। दरअसल ये जो मौलाना की गिरफ़्तारी है ये मुस्लिम क़यादत को हिरासान और परेशान करने के लिए है। और मौलाना कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि मुल्क व बैरून मुल्क में मौलाना हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरीके से मौलाना कानूनी दायरे में रहते हुए इस्लाम का पैगाम अमन व शांति के साथ देशवासियों तक पहुंचाते हैं। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल नांदेड़ मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत से मुतालबा करती है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा करे। इसी तरह उनके साथ में मौलाना उमर गौतम साहब और मुफ्ती जहांगीर साहब और दीगर जो बेकसूर मुसलमान नौजवान जेलों में बंद है उनको भी रिहा किया जाए। और इसी के साथ साथ ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ये मुतालबा करती है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर मुसलमानों को गिरफ्तारियाँ बंद करे। मैं एडवोकेट अब्दुल मजीद कुरैशी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का सेक्रेटरी जनरल हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए पहुँचा हूँ कि पूरे मुल्क में हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो जिस तरीके से गिरफ़्तारी हुई है वो हमारे मुल्क के लिए एक बदनामी का सबब बन सकती है। इसलिए कि हमारे दस्तूर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर धर्म का प्रचार, उसका प्रचार और प्रसार करना ये हर एक को आज़ादी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बहरहाल ये एक मुद्दा जो है इन्वेस्टिगेशन का हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी से पूरे मुल्क का मुस्लिम आहत है, वो जो है बेचैन है। मैं यहाँ पर इन तमाम भाइयों की जानिब से माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यहाँ पर आपको मुसलमानों का विश्वास जीतना है और जीतना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसी हरकतें जो अगर मुल्क में हो रही है कि जमहूरियत को जो है पामाल करके बेकसूर लोगों को, मौलाना सिद्दीकी जैसे लोगों को अगरचे जो है निशाना बनाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, ये इस मुल्क के जमहूरियत के लिए बड़ा काला दाग है। और उसी के निषेध में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में न सिर्फ नांदेड़ बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो है लोग सड़कों पर आए हैं। मेरी इन कलेक्टर साहब को जो अभी निवेदन दिया गया है, विनंती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के राष्ट्रपति जो इस मुल्क को जो है एक जमहूरी मुल्क को रोल करते हैं, मौलाना सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई होती है, हम ये नहीं कहते कानून से बालातर कोई भी है नहीं, मैं भी हूँ नहीं, ना सिद्दीकी साहब है और कोई हो सकता, लेकिन सिर्फ इस तरीके से झूठे और गलत इल्ज़ाम लगाकर जो उन्हें निशाना बनाया गया उससे पूरा मुस्लिम नहीं बल्कि हमारा हिंदू भाई भी, हज़ारों हिंदू सेकुलर भी ये कह रहे हैं कि ये मुल्क के लिए बड़ी यानी जो है बदबख्ती की बात है कि इस तरीके की एक्शन हो। हम समझते हैं कि इट्स ए प्योरली इट्स ए विथ मालाफाइड इंटेंशन एंड विथ पॉलिटिकल मोटिवेशन, सो देयरफॉर इट शुड बी स्टेट। और इसलिए हमारा एहतजाज जो है ये बहुत सही है, इसके ऊपर गौर ख़ास करें। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे राष्ट्रपति तक और नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचाए। धन्यवाद। आज जो धरना आंदोलन किया गया, क्या विषय है जो धरना आंदोलन आप? हम नहीं कर रहे थे, इसलिए गिरफ्तारियां हो रही थी, इसलिए धरना आंदोलन करे। तो मुशफ़ी साहब गिरफ्तारी आज से नहीं हो रही, 1 साल से तकरीबन मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो फिर आप ये अगर सड़कों पर जाने के बाद आप आंदोलन करें, ये आंदोलन के बाद क्या करेंगे अगर गिरफ्तार? यकीनन जो धरना आंदोलन आज हुआ है ये और भी इससे पहले धरना आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन हमने बहुत इस काम में देरी कर दी, इसका हमें अफसोस है। हर एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये आंदोलन बढ़ते गए। और कुछ खामियां हमारे लोगों की भी है कि इन्होंने उसका मसला वो जाने, वो जमा का मसला वो जमात जाने, इससे हमें क्या मतलब है, वो तो यूपी का मसला है, हम तो महाराष्ट्र के। इस तरीके से कुछ लोगों ने बावर कराया, लेकिन अब जागृति पैदा हो चुकी है। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। तमाम उम्मत के अंदर इत्तेफाक आ चुका है। रहा मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी का मसला, हम गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ नहीं हैं,
असल में गिरफ्तारी होती है तो ठीक है, लेकिन क्या सबूत है वो सामने आना चाहिए, क्या वजह है वो सामने आना चाहिए, नोटिस आना चाहिए और धर दबोच अचानक नहीं करना चाहिए। इसके बारे में लोगों के अंदर जो है टेंशन है। दूसरी बात ये है कि मीडिया देखिए, कोई आदमी किसी को जो गिरफ्तार करते हैं तो हमारा आप जो मीडिया के लोग हैं, आप भी बंधु हैं उनके, आप गोदी मीडिया नहीं है लेकिन अच्छी बात है। मैं आपसे दरख्वास्त ये है कि कोई आदमी अरेस्ट होता है तो याद रखिए अपनी ज़ुबान संभाल कर हम जो है न्यूज़ बनाएं और ज़ुबान को नियंत्रण में रखते हुए न्यूज़ बना के पेश करें। इसलिए कि संविधान में अगर अरेस्ट हो गया मुजरिम नहीं बन जाता जब तक कि मजिस्ट्रेट उसके बारे में कोई फैसला नहीं करता। हम कलीम साहब को हम मासूम गर्दानते हैं, मुजरिम नहीं गर्दानते जब तक कोई जजमेंट ना आ जाए, और जब तक मीडिया से हमारा दरख्वास्त है कि वो गैर जानिबदाना तरीके से उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम न लगाए और ज़ुबान को कंट्रोल में रखते हुए और इसी के एक कड़ी के तौर पर हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब भी आज जेल में हैं। वो हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इसी वजह से उनको ये आजमाइश में डाला है बातिल ने। हम इससे घबराने वाले नहीं हैं और हमको वक्ती जज्बात से परेशान होकर तकलीफ में आने की जरूरत नहीं है। हमारा अलमिया ये होता जा रहा है कि हम वो कौम हैं जो बड़े से बड़े चट्टान को और बड़े से बड़े सुपर पावर को जो है चकनाचूर करने में कामयाब थे,